आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नजीबा बुखारी। आज हम बात करेंगे कि एक तकलीफदेह वाक़े के बाद मुकाबला कैसे किया जा सकता है। कोपिंग आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इवेंट। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में तकलीफदेह वाक़यात का तजुर्बा करते हैं, जैसे कि किसी को मरते हुए देखना या ये सोचना कि आप खुद मरने जा रहे हैं, शदीद ज़ख्मी होना या फिर जिनसी तशद्दुद का सामना करना। इसके अलावा लोग मुख्तलिफ तकलीफदेह वाक़यात का सामना कर सकते हैं, जैसे कि किसी को बराह रास्त देखना जिसके साथ हादसा पेश आ रहा है तो आप इससे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, या आपके करीबी किसी साथी के साथ कोई हादसा हो गया है तो आप उसको लेके परेशान होते हैं और एक ख़ास अर्सा तक बीमार रहते हैं, या कोई हादसा ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा है और आप उस हादसे का बार बार मुशाहदा कर रहे हैं तो भी आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं या फिर आप सदमे में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सदमे के वाक़यात होते हैं, जैसे कि पुरतशद्दुद मौत का मुशाहदा करना, संगीन हादसा, मिसाल के तौर पे एक कार हादसा, जिस्मानी या जिनसी हमला, संगीन सेहत के मसाइल या इंतहाई निगहदाश्त में होना, बच्चे की पैदाइश के पेचीदा तजर्बात, जानलेवा बीमारी की तशखीस हो जाना, जंग और तनाज़ात, दहशतगर्द हमले, कुदरती या इंसानी साख्ता आफात, मिसाल के तौर पर सुनामी या आग। एक तकलीफदेह वाक़े के बाद कैसा महसूस हो सकता है? एक तकलीफदेह वाक़े के बाद लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों का तजर्बा करना पड़ सकता है, जैसे कि यादें, ख्वाब और माजी की यादें। आपकी वाक़े के बारे में परेशान कुन यादें, ख्वाब या डरावने ख्वाब हो सकते हैं। आप वाक़या का तजर्बा भी कर सकते हैं, गोया ये दोबारा हो रहा है, और इसे हम फ्लैशबैक कहते हैं। वाक़या की याद दिलाने पर परेशान होना। आप ख़ास तौर पर उस वक्त परेशान महसूस कर सकते हैं जब आप उस वाक़े की जगह के करीब हों या ऐसे माहौल में हों जो आपको वाक़या की याद दिलाता हो। एहसासात और हालात से बचना। आप वाक़े से वाबस्ता यादों, ख्यालात और एहसासात, चीज़ों, लोगों और मकामात से गुरेज कर सकते हैं। याददाश्त का खात्मा हो सकता है। आप वाक़े के कुछ हिस्सों को याद रखने से कासिर हो सकते हैं। मुश्किल एहसासात जैसे कि इनमें शामिल हो सकते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में या दुनिया के बारे में मनफी महसूस करना। जो कुछ हो इसके लिए खुद को या दूसरों को इल्ज़ाम ठहराना। मनफी जज्बात जैसे कि खौफ, दहशत, गुस्सा, जुर्म या शर्म वगैरह। दूसरों के लिए खुशी, इत्मीनान या मोहब्बत महसूस करने से कासिर हो जाना। आपके काम करने के अंदाज में तब्दीलियां हो जाती हैं, जैसे कि कुछ ना करना या इन चीज़ों में दिलचस्पी ना लेना जिनसे आप लुत्फ़अंदोज़ होते थे। दूसरे लोगों से अलग थलग महसूस करना। ऐसे तरीकों से काम करना जो लापरवाही या खुद को तबाह करने वाले हों। लोगों या चीज़ों के खिलाफ गुस्सा और जारहाना होना। इंतहाई मुहतात होना या मुहतात रहना। ये वही अलामात हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले किसी शख्स में पैदा हो सकते हैं। ताहम हर वो शख्स जो किसी तकलीफदेह वाक़े को तजर्बा करता है वो PTSD का शिकार नहीं होगा। दर हकीकत ज़्यादातर लोग जो किसी तकलीफदेह वाक़े का तजर्बा करते हैं वो देखते हैं कि मनफी असरात वक्त के साथ दूर होते जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन एहसासात को दूर होने में कितना वक्त लग सकता है। किसी तकलीफदेह वाक़या से सेहतयाब होने में कुछ दिन, हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। अगर किसी को 1 महीने के बाद भी कुछ परेशानी का सामना है लेकिन ये एहसासात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं तो वो शायद बेहतर हो जाएंगे और इलाज की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम अगर वो अहम परेशानी का सामना कर रहे हैं जो 1 माह के बाद बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रहा या 3 माह से ज़्यादा अरसे के बाद भी मौजूद है, तो ये उस बात की अलामत हो सकती है कि उस इंसान में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। आपको किसी तकलीफदेह वाक़े का सामना करना पड़ा है तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो यहाँ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी कि
कभी आपके साथ कोई हादसा पेश आता है तो ऐसे सूरत हाल में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को वक्त दें। किसी तकलीफदेह वाक़ये से सेहतयाब होने में वक्त लग सकता है। जो कुछ हुआ है इसे कबूल करने या इसके साथ रहना सीखने में आपको कुछ वक्त लग सकता है। अगर कोई मर गया है या आपने कुछ खास खो दिया है तो आपको भी गम करने की ज़रूरत हो सकती है। कोशिश करें कि फौरी तौर पर बेहतर महसूस करने के लिए अपने आप पर दबाव ना डालें। फिर इसके अलावा वाक़ये के बारे में बात करें। किसी तकलीफदेह वाक़ये के बाद आप उन चीज़ों से बचना चाहते हैं जो आपको वाक़ये की याद दिलाती हैं, और जो कुछ हुआ इसके बारे में बात करने से ग्रेज करें। ताहम तहकीक से पता चला है कि वाक़ये और अपने एहसासात के बारे में बात करने से आपको ज़्यादा लचकदार होने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा दूसरों से बात करें जिन्होंने आपके जैसी चीज़ का तजर्बा किया है। इससे आपको दूसरे लोगों से बात करने में मदद मिल सकती है जिन्होंने आपकी तरह इसी तकलीफदेह वाक़ये का तजर्बा किया है या जिनको इसी तरह के तजर्बात का सामना करना पड़ा है। तो हम लोग सेहतयाब होते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों में से एक ही वाक़यात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। कोशिश करें कि अपनी बहाली का मुवाजना किसी और से ना करें। अगर आप दूसरों की मदद करने के काबिल महसूस करते हैं जो इस वाक़ये से मुतासर हुए हैं तो यह भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। मदद तलब करें लोगों से, दोस्तों, ख़ानदान या दीगर लोगों से मदद हासिल करें जिनसे या जिन पर आप एतमाद करते हैं। आपको तकलीफदेह वाक़ये के बाद बेहतर होने से निपटने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अकेले ज़्यादा वक्त गुजारने से गुरेज करें। दूसरे लोगों के आसपास रहने से आपको तकलीफदेह वाक़ये के बाद ख़राब ज़हनी सेहत का तजर्बा करने का इम्कान कम होता है। अगर ये मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि आया आपकी किसी तकलीफदेह वाक़ये के बाद ख़ानदान या करीबी दोस्त के साथ मुंतकिल हो सकते हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने मामूलात पर कायम रहें। तकलीफदेह वाक़ये से पहले के मामूलात को बरकरार रखने की कोशिश करें, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। वाक़ये के बाद आपको मालूम हो सकता है कि आपकी खाने और वर्जिश की आदत बदल जाती हैं और आपको सोने में दुश्वारी होती है। बाकायदगी से खाने और वर्जिश करने की कोशिश करें और मुनासिब नींद लें। इसके अलावा अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और उस जगह पे आपको किसी तकलीफदेह वाक़या का सामना करना पड़ गया है तो सबसे पहले वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जो बॉस हैं और इसके अलावा जो आपके जीपी हैं उनसे बात करके आपको मदद मिल सकती है। इसके अलावा नोट करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी तकलीफदेह वाक़ये के बाद पहले चंद महीनों के लिए आप इस बात पर तवज्जो देना चाहेंगे कि आप वक्त के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप बेहतर हो रहे हैं या अगर आप बदतर महसूस करना शुरू करते हैं तो आपको अपने किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। इसके अलावा आप उन लोगों से मदद तलब कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिनके साथ आप दोस्ती रखते हैं, जिन पर आप एतमाद करते हैं। उनके साथ अपनी बात शेयर करके आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आप ख्याल रखें अपना। एक तकलीफदेह वाक़ये के बाद लोगों में हादसा होने का ज़्यादा इम्कान होता है। घर के आसपास गाड़ी चलाते वक्त मुहतात रहें। कोशिश करें कि अल्कोहल वगैरह या गैर कानूनी मंशियात को किसी तकलीफदेह वाक़ये के बाद मुकाबला करने के तरीके पर इस्तेमाल ना करें। अगर वो आपको मुख्तसर मुद्दत में बेहतर महसूस करवा सकते हैं, लेकिन वो तवील मुद्दत में आपकी बाजियाबी में मदद नहीं करेंगे। इसके अलावा वाक़ये के बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया इस्तेमाल करने से गुरेज करें। किसी तकलीफदेह वाक़ये का सामना करने के बाद सोशल मीडिया पर या ख़बरों में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने या पढ़ने का दिल कर सकता है। ये ख़ास तौर पर दहशतगर्दों हमलों या कुदरती आफात वगैरह में होता है और इसको हम मीडिया पर देखने लग जाते हैं।
और मीडिया पे देखने से ग्रेज करें। खास तौर पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है अगर आप ऐसी सूरत हाल में मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है तो आपको क्या होगा। जिन लोगों को PTSD है उन्हें ज्यादा शदीद इब्तदाई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इनके परेशान कुन ख्यालात और एहसासात खुद ब खुद दूर नहीं होंगे। वो इस शख्स के लिए अपनी जिंदगी गुजारना मुश्किल बना सकते हैं जैसे कि वो पहले गुजारते थे। ऐसी सूरत हाल में जब आपके साथ ये सारी अलामात आती हैं तो ऐसी सूरत हाल में किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करना जरूरी है। माहिर नफ्सियात PTSD का इलाज बाज़रिया साइकोथेरेपी करते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।